मैडम मैडम, ये लीजिए पर्ची। पर्ची? किस चीज की पर्ची है? ये जो आपने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई है ना, इस चीज की पर्ची है। बताइए, कैश देंगे या ऑनलाइन? नया है क्या यहाँ पे? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, और तूने मेरी गाड़ी की फालतू की पर्ची काट दी। मैडम कैसी बात कर रहे हो आप? अरे जिसकी पार्किंग है वो तो पर्ची काटेगा ही ना। तो आपने गाड़ी खड़ी की है तो आपकी पर्ची कटेगी। लाइए, दीजिए मुझे मेरे 20 रुपए। और वैसे भी यहाँ जितने लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है सभी पार्किंग के पैसे देते हैं, तो आपको भी देने ही पड़ेंगे। लाइए, दीजिए 20 रुपए। तो सारे 2 कौड़ी के लोगों से तू मेरे को कंपेयर करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तूने सीधा करके मेरी गाड़ी की पार्किंग की पर्ची काट दी? देखिए मैडम, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि पार्किंग में जिसकी भी गाड़ी खड़ी होगी ना, उसकी पर्ची कटेगी और पैसे लगेंगे गाड़ी खड़ी करने के यहाँ पे। तो इसलिए मैं बस पार्किंग के पैसे मांग रहा हूँ आपसे, चुपचाप से मुझे पैसे दीजिए। और लोगों की भी पर्ची काटनी है मुझे। अबे ओ, सबकी कटती होगी पार्किंग की पर्ची, लेकिन मेरी नहीं कटती। समझ में आया तेरे को? और अगर तेरे को पैसे चाहिए ही होंगे ना, तो जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगी ना, तब मेरे से 10 रुपए ले लियो। लेकिन आज के बाद ना मेरी गाड़ी की पार्किंग की पर्ची मत काटियो। पता नहीं जहां भी पार्किंग दिखती है, जहां पे लोग आकर के अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहां पे खड़े हो जाते हो कि हमें पार्किंग के पैसे चाहिए। भिखारी कहीं के। देखिए मैडम, भिखारी नहीं हूँ मैं। यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ और काम ही कर रहा हूँ। आपसे बोला ना मैंने कि पार्किंग है और यहाँ पे जिसकी गाड़ी खड़ी रहेगी सबको पैसे देने ही पड़ेंगे। और वैसे भी मेरी पार्किंग नहीं है ये, मैं भी यहाँ पर काम ही करता हूँ। अब आप एक बात बताइए, अगर आप मेरे को 20 रुपए नहीं देंगे और आप चले जाएंगे, तो आप जैसे ना जाने कितने लोग टकराते हैं दिन में। अगर ये सब पैसे नहीं देंगे तो ये सारे तो मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे ना। फिर मैडम क्या ही सैलरी बचेगी मेरे पास। इसलिए कह रहा हूँ आप पैसे दे दीजिए। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरी जेब से कटेंगे ये सारे पैसे। देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। खुले पैसे नहीं है तो ये लीजिए, स्कैन कर दीजिए आप। तब से दिमाग खराब कर रखा है। पार्किंग की पर्ची, पार्किंग की पर्ची। ये पकड़ अपनी पार्किंग की पर्ची, और दोबारा ना मेरा रास्ता मत रोकियो, समझा? अरे कॉल भी नहीं उठाने दे रहा बेवकूफ। अरे मैडम, मैडम सुनिए। अरे ये आपका वो गिर गया, पर्ची गिर गई मैडम। हेलो भाई, क्या कर रहा है तू? ये पागल तो नहीं है? अरे वो इनकी पर्ची गिर गई मैडम की। अरे हाँ हाँ, मुझे भी पता है कि उसका कुछ एनवलप गिर गया है, लेकिन तू ऐसे क्यों वापस कर रहा है भाई? पागल तो नहीं है तू? वो लड़की तेरे साथ कितनी बदतमीजी करके गई है और तेरे को थप्पड़ भी मार के गई है, तू ये एनवलप उसको ऐसे के ऐसे दे देगा? पागल तो नहीं है तू? अरे भैया, हो सकता है उनका कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हो, ये तो लौटाना तो फर्ज है ना मेरा। मेरी आंखों के सामने ही गिरा है। अरे कैसा इंसान है भाई तू? तेरे को बेइज्जती महसूस नहीं होती क्या? उस लड़की ने थप्पड़ मारा है तेरे को, थप्पड़, और ये पार्किंग की पर्ची तेरे मुंह पे मार के गई है। तेरा यही काम है ना? और पार्किंग के पैसे भी नहीं दिए उसने। अब देख ले, ये एनवलप के लिए ना वो रोएगी, लेकिन उसको वापस मत दियो। देखिए भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनकी करनी है। उसकी वजह से मैं कोई गलत काम थोड़ी कर सकता हूँ। हो सकता है उनका ज़रूरी काम हो इससे, इसीलिए बस लौटाना है मेरे को, देना है उन्हें। अरे भाई, तो मैं कब कह रहा हूँ तेरे को कि तू एनवलप रख ले, उसको वापस दे दियो, लेकिन तरीके से। मतलब? जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा ही करना। मैं बताता हूँ। समझ गया? ठीक है भैया। तो ठीक है, फिर इस तरीके से तो उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। फिर चलता हूँ। आजकल का वीडियो। कहाँ गिर गया? होना तो इधर ही चाहिए। अब एक्सक्यूज मी भैया, आपने यहाँ पे कोई एनवेलप देखा है व्हाइट कलर का? एनवलप? कैसा एनवलप? हमने तो नहीं देखा कोई एनवलप। भैया अगर आपने मेरा वो एनवेलप देखा है तो बता दो। उसमें आपको पता है पूरे 25 लाख रुपए का चेक था, और अभी मेरे सर आने वाले हैं। मेरे को मीटिंग के लिए वो एनवेलप उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो एनवेलप मैंने उनको नहीं दिया ना तो मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ बता दो। नहीं नहीं, हमें तो कोई चेक वेक नहीं मिला। वैसे आप है कौन जो हमें वो चेक ढूंढने के लिए बोल रही हैं? क्या कैसी बातें कर रहे हो भैया? अभी थोड़ी देर पहले तो आपसे इतनी बहसाबाजी हुई थी मेरी, और तब आपने मेरे से अच्छे से बात भी की थी, और अब आप कह रहे हो कि आपने मेरे को कभी देखा ही नहीं है। भैया देखो, अगर आपके पास वो एनवेलप है ना तो प्लीज मेरा एनवेलप मेरे को वापस कर दो। मजाक मत करो, ये मजाक का टाइम नहीं है। 25 लाख रुपए हैं उस एनवेलप के अंदर, बहुत बड़ी रकम है भैया, ऐसे मत करो। मैडम मुझे लग रहा है आपको कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं किससे बहसाबाजी की है आपने। मैं तो आपको देख ही पहली बार रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं आपको। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? ये खड़ी मेरी गाड़ी, अभी 10 मिनट पहले मैंने अपनी गाड़ी पार्क तो की है यहाँ पे, और जब आपसे बहस हो रही थी
तब मैं अपना पर्स निकाल रही थी गाड़ी से, मुझे ऐसा लग रहा है ना पर्स निकालते निकालते गाड़ी से नीचे गिर गया वो एनवेलप। अगर आपको पता है तो भैया प्लीज बता दो ना। अच्छा, आपकी गाड़ी है ये? आप पर्ची दिखाइए एक बार मेरे को। पर्ची? भैया वो पर्ची तो नहीं है मेरे पास। क्या बोला आपने? पर्ची नहीं ली इसकी? मैडम देखिए, ये तो पार्किंग है, यहाँ जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है उसकी पर्ची कटती है, और वैसे भी जिसके पास पर्ची होती है उसकी गाड़ी की जिम्मेदारी हमारे पास होती है। अब पर्ची आपके पास है नहीं तो फिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं आपका एनवेलप? अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर चाहे आपका एनवेलप खो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। देखिए भैया, अगर आपके पास वो एनवेलप है तो प्लीज़ मेरे को वो एनवेलप दे दीजिए ना। अभी 15 मिनट में सर आ जाएंगे, और अगर 15 मिनट में सर आ गए तो मेरे को उनको वो एनवेलप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने वो उनको एनवेलप नहीं दिया ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भैया प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया। देखिए मैडम, आप बिना मतलब के बहस कर रही हैं मुझसे। मैंने आपको बोला ना, आपकी गाड़ी अगर खड़ी है तो मेरे को पर्ची दे दो, तो उसके बाद फिर मैं ढूंढने लग जाऊंगा, होगी यहीं कहीं तो मिल जाएगी। अच्छा, मैं सब समझ गई। सारी की सारी प्रॉब्लम पार्किंग की पर्ची की है ना? आपसे मैंने पार्किंग की पर्ची नहीं ली, इसलिए कर रहे हैं ना आप ये सब। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आप एक काम करो, मेरे को अपना स्कैनर दो, मैं अभी पेटीएम कर देती हूँ आपको। हाँ, ये हुई ना बात। ये लीजिए 20 रुपये ना, ये देखो हो गए, प्लीज चेक करो एक बार। रुकिए, अंकिता ठाकुर नहीं? हाँ जी, आ गए। ये लीजिए आपकी पर्ची। भैया अब तो मैंने आपसे पार्किंग की पर्ची भी ले ली, आप तो बता दीजिए अगर आपको पता है वो एनवेलप कहाँ है तो। रुकिए, यही एनवेलप है ना आपका जो खो गया था? ये लीजिए। हाँ भैया, यही तो था मेरा एनवेलप। भैया थैंक यू सो मच। अगर आपने इसको सही टाइम पे नहीं लिया होता ना और किसी गलत बंदे के हाथ में ही लग गया होता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। भैया थैंक यू सो मच। भैया आज आपने अपनी ईमानदारी साबित करके ना ये बता दिया कि इस दुनिया में सच में अभी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं आपको 500 रुपये देती हूँ। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा मेहनत की कमाते हैं और मेहनत की खाते हैं। दरअसल अब समझ में आया आपको कि हम ये पर्ची क्यों काटते हैं। पार्किंग बनी इसलिए होती है ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे, और गाड़ी नहीं, कोई भी सामान आपका अगर पार्किंग में इधर से उधर हुआ तो वो मिल जाए। और आप जब जा रही थी ना तो ये सामान गिर गया था आपका। और सच बताऊं मैडम आपको, अगर आप आज ये पर्ची नहीं कटवाती ना तो ये चेक नहीं देने वाला था मैं आपको। आपको पता है मैडम, दिन भर में ना 10 लोग मुझसे ऐसे टकराए जाते हैं जिनकी पार्किंग के पैसे मेरी जेब से जाते हैं। और आपको पता है, ऐसे ये जो स्कूटी पार्क करते हैं, बाइक पार्क करते हैं ना, ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। ये काम करते हैं आपके ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना जिनके पास, वो लोग। अरे इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, हज़ारों का पेट्रोल डीजल भरवाते होंगे, लेकिन 20 रुपए की पर्ची कटवाने का गूदा नहीं है उनके पास। मैडम भले आप लोग अमीर हो, लेकिन दिल से ना अभी भी गरीब ही हो आप लोग। अरे आपने कभी ये सोचा है कि वो 10-20 रुपए के चक्कर में जो अगला आदमी है जो सैलरी पे काम कर रहा है, उसकी जेब से जब पैसे जा रहे हैं तो उसका क्या होता होगा, कैसे महीने का गुजारा करता होगा अपना। लेकिन आपको बस रौब दिखाने से मतलब है। अरे रौब वहाँ दिखाइए ना, बड़े बड़े मॉलों में जाते हो आप, वहाँ पे जो प्राइस टैग लिखा होता है वहाँ करिए मोल भाव, वहाँ मत दीजिए पैसे। तब हम मानेंगे कि हाँ भाई आप अमीर हो, सबके साथ एक समान भाव रखते हो। ऐसा नहीं करते आप, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे आपके सम्मान पे बात आएगी। लेकिन यहाँ तो कोई देखता ही नहीं आपको, और आप हम जैसे लोगों के साथ ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती कर देते हैं। भैया प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। सच बताऊं तो आज तक मैंने कभी पार्किंग की पर्ची कटवाई ही नहीं है, और किसी ने काटी भी तो मैंने वो पर्ची उसके मुंह पे फेंक के मारी है। ड्रॉप दिखाती थी मैं पैसे का, और कुछ लड़की होने का भी फ़ायदा उठाती थी। मुझे लगता था कि सामने वाला मुझे क्या ही बोलेगा, पर आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। शायद अगर आज ये एनवेलप नहीं गिरा होता तो आज भी मुझे इतनी बड़ी सीख नहीं मिलती कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो, तब जा कर के ये पैसे कमाते हो। सच ही तो कह रहे हो आप तो दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हो, धूप देखते हो ना छाँव देखते हो। एक तरीके से हमें सर्विस ही तो दे रहे हो आप, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग कभी भी पार्किंग की पर्ची नहीं कटवाते। बड़े बड़े मॉल में ज़रूर चली जाती हूँ मैं, वहाँ पे बिना प्राइस टैग देखे इतना महंगा महंगा सामान भी खरीद लेती हूँ, लेकिन आज तक पार्किंग की पर्ची ही नहीं कटवाई। पर भैया आज मेरे को सीख मिल चुकी है, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। कहीं भी अगर पार्क करूँगी मेरी गाड़ी तो पार्किंग की पर्ची ज़रूर कटवाऊँगी।
ताकि आप जैसे लोगों का नुकसान ना हो पाए। और जो मैंने गलती की है ना भैया, उसके लिए आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। अब तो भैया मैंने पार्किंग की पर्ची भी कटवा ली है, तो अब तो मेरी गाड़ी का ध्यान रखोगे ना आप? जी चिंता मत कीजिए, अब आपने पर्ची कटवा ली है तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है यहाँ पर। ठीक है, तो भैया मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, सर आने वाले होंगे। अच्छा सुनिए, वो चाबी दे के जाइए। अच्छा हाँ, ये लो भैया, एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद। भाभी वो 1700 रुपये देना, भैया से मांगे थे तो बोल रहे हैं कि उनके पास खुले नहीं है। अच्छा, वो मेरा पर्स देखो वहाँ पे रखा हुआ है, वो देना जरा उठा के। हेलो। खुले तो नहीं है, एक काम करो तुम 2000 रुपये रख लो। भाभी इसमें से 300 रुपये बचेंगे, आपके लिए कुछ लिया हूँ मार्केट से। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है भाभी। अंकिता, ये कौन था? अरे ये उनके भाई हैं, छोटे भाई। सगा भाई? नहीं नहीं, सगे नहीं, मामा के लड़के हैं। तो अंकिता तूने क्यों पैसे दिए उसको? अरे वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं ही तो पैसे दूंगी ना, और कौन देगा? इसका मतलब वो नौकरी वोकरी नहीं करता? जीजा जी इसके सारे खर्चे उठाते हैं, तो ये खुद कुछ नहीं करता। अरे अभी वो पढ़ाई करते हैं, अभी जॉब नहीं करते, तो इसीलिए हम दे देते हैं उनको पैसे। एक अनजान इंसान तुम्हारे घर में रहता है और तुम उसका सारा खर्चा उठाते हो। ऐसे निठल्ले इंसान को घर में बिठाना अच्छी बात है? और जीजू इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उस निठल्ले इंसान पे पैसे खर्च करते हैं। और चलो अगर सगा भाई होता तो बात समझ में भी आती कि उसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, वो तो तुम्हारा कुछ लगता भी नहीं है। सही कह रही है तू, इसे ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। अपना घर खुद बर्बाद कर रही है तू बहन। अरे बहन तू क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुन, जीजू पैसे किस लिए कमाते हैं? घर चलाने के लिए ना। और ऐसे इंसान पे तुम पैसे लुटाओगे तो घर कैसे चलेगा तेरा? वो बेचारे मेहनत करके पैसे कमाते हैं और तू मुंह उठा के उनको पैसे दे देती है। मैं तेरी सगी बहन हूं ना, इसलिए मैं तेरे को समझा रही हूँ, वरना मेरा कोई मतलब नहीं बनता तेरे को समझाने का। आजकल के लोग ना बहुत मतलबी होते हैं, जैसा उसका काम बनेगा ना चला जाएगा तुम लोगों को लात मारते हुए। घर ना बहुत मुश्किल से चलता है, अगर जितने पैसे तूने उसको दिए अपने ऊपर खर्च कर लेती। उसको बोलना कि जॉब करे, 2 वक्त की रोटी कमाएगा और घर का खर्चा भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पड़े पड़े वो सर पे नाच रहा है। देख बहन, पैसे वहां लगाए जाते हैं ना जहाँ वापसी आने की उम्मीद हो, लेकिन वो तुझे लगता है पैसे वापसी देगा, और तू उस पे अंधाधुंध पैसे खर्च करी जा रही है, और वो पैसे ना कभी वापसी नहीं आएंगे। अरे बहन तू किसे समझाने चलिए, इसके अकल पे ना पत्थर पड़ रखे हैं। इसको बस सबका भला करना आता है जीवन भर। अरे कुछ तो अपने बारे में सोच ले, और जीजा जी के बारे में भी सोच। अरे वो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अगर इस निठल्ले पे लगा देंगे फिर क्या बचेगा तुम लोगों के पास? अरे कल को तेरा आने वाला बच्चा होगा, उनका भविष्य होगा, उनके लिए सेविंग कर। लेकिन क्या करे भाई, तेरी अकल पे तो पत्थर पड़े हुए सही में। जो इसने गलती की है ना बहन, मैं तो नहीं करने वाला ये गलती। अरे अपने घर में अपनी बीवी बच्चे के सिवा किसी को नहीं रखने वाला। तू मेरे जैसा ना कभी बन भी नहीं सकता, और ना ही मैं तेरी तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है घर किस तरीके से जोड़ा जाता है, और तुमको पता है कि घर किस तरीके से तोड़ा जाता है। और तुम दोनों मेरे को 1 घंटे से क्या समझाए जा रहे हो? और सलोनी तू तो मेरी बहन है ना, ये क्या सिखा रही है मुझे कि किस तरीके से अपने घर में दरार डालनी है? और बहन तू मुझे एक बात बता, जतिन ने मुझसे कितनी बार पैसे मांगे हैं और मैंने निस्वार्थ भावना से उसकी हेल्प की है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो उसको पैसे दूंगी ना वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे। लेकिन मुझे वो पैसे उससे वापस चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसकी हेल्प करती हूँ ना, तो इसीलिए मैं देवर जी की भी हेल्प कर देती हूँ। वो अभी नहीं कमाते हैं, हमसे मांग लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? वो भी अपने भाई का हाथ बटा देते हैं, तो बस जैसे मैं जतिन की हेल्प करती हूँ ना, तो वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, वैसे ही जब वो उसकी हेल्प करते हैं तो मैं उनको क्यों रोकूंगी? और बहन हमारे माँ बाप ने हमें ये थोड़ी सिखाया है कि जहाँ तुम जा रहे हो वो घर तुम तोड़ दो। जब घर से विदा कर रहे थे ना, तो मुझे मम्मी के वर्ड्स अभी तक याद है कि बेटा तू नए घर में जा रही है, पहले उस घर को रखियो, बाद में ये घर है तेरा। और चलो एक बात मान भी ली कि मैंने अभी उनको मना कर दिया कि अपने छोटे भाई को पैसे मत दो, लेकिन शादी से पहले का क्या? शादी से पहले तो पूरे परिवार ने मिलकर के उनको पाला है ना। शादी से पहले परिवार वालों ने उनका किया, अब वो शादी के बाद उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और चलो 1% अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेती और उनको रोकती भी, लेकिन रोकूं भी तो किस मुंह से? वो तो मेरे को कभी पैसे देने के लिए मना ही नहीं करते। या तो ये होता कि वो मेरे को पैसे दे ही नहीं रहे, लेकिन वो तो मेरे सारे ऐशो आराम पूरे कर रहे हैं। जब मैं उनसे कोई चीज मांगती हूँ रात को वो चीज हाजिर कर देते हैं, तो फिर मैं उनको क्यों रोकू टोकू? और एक बात आज भी तेरे को क्लियर कर दूं बहन, मैं शादी होने के बाद भी ना मैं वो घर अभी भी चला रही हूँ, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ की दवाइयों का खर्चा मैं ही उठा रही हूँ। भाई के पास कोई जॉब है नहीं,
तो उसके बाद सारा राशन पानी रेंट वगैरह सब मैं कर रही हूँ। कभी 20,000 रुपये, कभी 50,000 रुपये। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, कहाँ यूज़ करते हो। और तेरे को एक बात बताऊँ, अगर तूने अपनी सोच नहीं सुधारी ना तो तू भी अपना घर बर्बाद कर देगी। ध्यान रखियो इस चीज़ का। और भाई तुझे भी एक बात बता रही हूँ मैं, ये जो सीख तेरे को दे रही है ना, इस सीख को बिल्कुल भी मत अपनाइयो, क्योंकि अगर तू इसकी बातों पे आया ना तो ये तेरा भी घर बर्बाद कर देगी। और बहन, अगर तेरी यही सोच रही ना तो मुझे लगता नहीं तू ज़्यादा देर अपने घर पे टिक पाएगी, क्योंकि जतिन तो कुछ कर नहीं रहा, वो भगा देगा तेरे को अपने घर से। और मेरे से भी कोई उम्मीद मत रखियो तू। ये क्या फालतू की बकवास कर रही है बहन, दिमाग खराब हो गया है। अरे किससे बोल रही है तू? ये तेरे को समझा रही है, तेरा घर बचाना चाहती है और तू उल्टा ऐसे ही बोल रही है। सच में तेरा ना दिमाग खराब हो गया और कोई बात नहीं है। पर एक बात बता, तू उससे हमारी बराबरी क्या कर रही है? हम तेरे अपने हैं तो तू हमें पैसे दे देते, और वो कोई लगता है तेरा जो मुंह उठा के उसे पैसे दे देते है तू? सगा भाई नहीं है तो तुम्हें तो पता ही है ना कि वो इकलौते हैं, तो जब भी उनका ये भाई आता है ना तो सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करते हैं वो उससे। और जब उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो तुम दोनों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे भाई, किसको समझा रहा है? इसको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। भाई हम यहाँ पे बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठे। मेरे को लगा छुट्टी है, बहन से मिल लूंगी, लेकिन ये तो हमारी बेइज्जती करने पे तुली पड़ी है। चल भाई। जतिन, सलोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है तुम दोनों को घर ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना किसी की भी बातों में नहीं आने वाली, और किसी की बातों में आकर के अपना घर तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाली। तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चलो भाई, आपको अच्छा लग रहा है बेइज्जती करवाते हुए? अंकिता, तुम्हारे भाई बहन आए थे? अरे यार, मैं नहा रहा था, शावर लेने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों चले गए? अरे वो क्या है ना, उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए घर चले गए वो। एक काम करो, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, पियोगे ना? हाँ यार, बना दो। ठीक है।